हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज किया है आप लोगों के लिए, देखिए इस वीडियो में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दी जाएगी जो एमसीक्यूज में आ रहे हैं, सही है ना। ये आपको मतलब क्वेश्चन के जरिए नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। जो इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा ना स्टूडेंट, वो बहुत अहम सवालों के लिहाज से, क्लियर है। तो आज मैं सिर्फ आपको ऐसी नॉलेज दे रहा हूं जो आपको एमसीक्यूज में भी बहुत काम आएगी, क्लियर है। तो यहां पर एक पहला टॉपिक आ रहा है, पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। बोला ये जा रहा है कि एक पॉइंट है और आपको इसकी पोजीशन बतानी है, तो उसके लिए क्या होगा देखिएगा जरा। एक लाइन दी जा रही है हमारे को, क्या दी जा रही है, एक लाइन दी जा रही है और उसकी इक्वेशन ये रही, जिसको मैंने क्या बोला, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताना है कि इस लाइन के ऊपर क्या कोई पॉइंट है या इस लाइन के बाहर अबव कोई पॉइंट है या कोई जो पॉइंट है क्या उसके बिलो है। तो हम इस तरीके से बताते हैं। कैसे सर? तो आए जरा बताऊं। देखिए अब एक पॉइंट दिया जा रहा है, मुझे क्या दिया जा रहा है, एक पॉइंट दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू मुझे क्या दी जा रही है, 2,10। क्या दी जा रही है, 2,10 उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए जा रहे हैं। और बोला ये जा रहा है स्टूडेंट कि हमें ये बताएं, आपको इक्वेशन भी साथ में दी जा रही है, ये वाली इक्वेशन भी आपको साथ में दी जा रही है। और बोला ये जा रहा है कि जो ये पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, क्या वो इस लाइन के अबव लाया करता है, क्या वो पॉइंट इसके बिलो लाया करता है, क्या वो पॉइंट इसके ऊपर ही लाया करता है, इस लाइन के ऊपर। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करेंगे, जो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं, मतलब उसको आपको क्या दिया जा रहा है, x, y दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ देखें, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ भी है। ये आपके पास 10 क्या है, x की वैल्यू है, ये 1 क्या है, y की वैल्यू है। आपको तो पता है ना, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। ये आ गया एब्सिसा, ये आ गया ऑर्डिनेट। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक लाइन दी जा रही है, इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन हमें दी जा रही है और एक पॉइंट दिया जा रहा है और पूछा ये जा रहा है कि जो आपको पॉइंट दिया जा रहा है 10,1, ये क्या इस लाइन के अबव लाया करता है, क्या इस लाइन के बिलो लाया करता है या इस लाइन के ऊपर ही लाया करता है। तो मैं आपको बता दूं उसकी कंडीशन क्या होगी। आप क्या करेंगे, इन दोनों जो x और y की वैल्यू है उसको x और y की जगह पुट करेंगे, x और y की जगह पुट करेंगे। उसके बाद अपनी वैल्यू पे गौर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है। अगर आपको वैल्यू क्या मिलती है, ग्रेटर देन 0 मिलती है, पुट करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलती है, ग्रेटर देन 0 मिलती है, तो इसका मतलब जो पॉइंट की मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जा रहे हैं, वो पॉइंट कहां पर है, वो कहां है, अबव द लाइन है, मतलब लाइन के ऊपर कहीं होगा। अगर x और y की वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी है, तो आपका जो पॉइंट होगा वो कहां लाया कर रहा होगा, इस लाइन की इक्वेशन के मतलब इस लाइन के बिलो, नीचे लाया कर रहा होगा। तो मैंने एक एग्जांपल ले ली, बस एक ही कराऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना। तो मैं देखिएगा, ये आपके सामने इक्वेशन है और ये एक पॉइंट है, बहुत सारे थे, मैंने एक ही ले लिया समझाने के लिए बस। तो यहां पर मुझे पता था गिवन लाइन हमें दी गई ये। अब मैं क्या बोलूंगा, एक कंडीशन के लिए क्या है, फॉर द पॉइंट P1 10,1, एक पॉइंट है जो क्या है 10,1 है। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो देखिएगा, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब ये x की जगह क्या पुट कर दूंगा 10 और y की जगह क्या पुट कर दूंगा 1। तो x की जगह 10 आ गया और y की जगह 1 आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, -3 मिला। अब मैंने बच्चे से सवाल किया कि -3 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो उसने मुझे फटाक से जवाब दिया, क्या बोला कि -3 सर 0 से छोटा है। और 0 से अगर छोटा है तो कंडीशन क्या थी, 0 से छोटा है तो जो पॉइंट है वो कहां लाया कर रहा होगा, बिलो द लाइन लाया कर रहा होगा। तो मैंने लिख दिया हैंस द पॉइंट P1 10,1 लाइज बिलो द लाइन। यहां लिखने के बाद ये कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट था? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो पॉइंट जो हमें दिया जा रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर वो इसी लाइन पर लाया कर रहा होता ना स्टूडेंट, तो क्या होता कि आप जब x और y की वैल्यू डालते ना तो ये 0 के बराबर आ जाता, और 0 के बराबर आया था इसका मतलब क्या होता कि वो जो पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं वो कहां पर लाया करता है, पॉइंट वो उसी लाइन के ऊपर ही लाया करता है। ये तो एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं अच्छा सा कॉन्सेप्ट और, तो वो आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ है क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन।
अब यहां बोला ये जा रहा है कि आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है और एक लाइन दी जा रही है और बोला ये जा रहा है कि हमें बता दे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। हमसे ये बोला जा रहा है कि जो एक पॉइंट है और ये जो लाइन है इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो हमें बता दो। तो वो हमें बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सर कौन सा फॉर्मूला है, तो मैं आपको बता देता हूं। d बराबर होता है किसके, ये आ जाता है रूट नहीं आता, मोड आता है, क्या आता है ax1 प्लस का by1 प्लस का c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसके लिए है कि पॉइंट से लेके एक लाइन तक का डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला स्टूडेंट होता है वो क्या होता है ये। अब बोलेंगे सर ये मॉड क्यों लगाया, ये मॉड इसलिए लगाया जा रहा है स्टूडेंट ताकि जो वैल्यू हमारी आए वो हमेशा क्या है पॉजिटिव। सर क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है स्टूडेंट, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने ये किया है। क्लियर है यहां तक की बात। चलें तो ये तो बात हो गई। अब इसको अच्छी तरीके से, अब सवाल ये पैदा होता होगा सर ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो लाइन की इक्वेशन आपको दी जा रही है ना उस लाइन से आप क्या करेंगे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और ये x1 y1 क्या है, ये आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात की जा रही है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना x1 y1, तो उसको यहां पुट कराया जाएगा। तो अभी और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक बुक का क्वेश्चन करवा देता हूं, एक ही करवाऊंगा, बाकी सारे आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहां पर अब स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले ली, मतलब एग्जांपल को छोड़े मैंने क्वेश्चन ही ले लिया है। क्वेश्चन नंबर आपको बुक में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सही है ना। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या लिखा हुआ ये, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द लाइन। वही बात की जा रही है जो मैंने आपको बोला कि हमें बता दे पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस। और यहां पर मैंने बताया था अगर एक पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करना हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज करा जाए जरा, क्या था ax1 प्लस का by1 प्लस का c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये था। अब यहां पर ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ एक लाइन की इक्वेशन और एक पॉइंट दिया जा रहा है 2,1। अब क्या करें सर इसका, तो भाई देखिएगा अब हमें मालूम करना है इस लाइन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और इस जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो इस नाम से भी जाना जाता है पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला के। क्लियर है यहां तक की बात। अब हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्योंकि हमें मालूम किसके दरमियान का डिस्टेंस करना है, पॉइंट से लेके लाइन तक के, तो हम क्या लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x, y एंड द लाइन। जो इक्वेशन आपको इस तरीके से दी जाएगी ax1 प्लस का by1 प्लस का इज गिवन बाय। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम एक लाइन का और एक पॉइंट का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। चलिए इतनी बात लिख दी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लाइन क्या है, ये रही, तो मैंने लिखा लाइन क्या है 15x माइनस का 8y माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इस लाइन के जरिए मैं a b c निकालूंगा, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करते थे ना। x के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है। तो देखिएगा x के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या होता है a, और कितना है 15 है, तो ये आ जाएगा 15। उसके बाद y के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या है 8, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन भी है। क्लियर है। चले अब यहाँ c क्या होता है कांस्टेंट, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 5। चले अब क्या करें सर, तो भाई देखिए अब हमारे पास एक पॉइंट भी था, क्या था 2,1 के कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने क्या बोला वो किसके बराबर हो गए x1, y1 के बराबर हो गए। यहां तक की बात क्लियर है। चले अब क्या करें, तो फॉर्मूले लगाएंगे ना। अब क्या करेंगे, d बराबर किसके होता है, अभी तो बता ax1, तो a क्या होगा देख लेते हैं, a क्या होगा 15, ये आ जाएगा 15। उसके बाद क्या है x1 क्या है 2, तो ये आ गया 2। उसके बाद क्या है प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद क्या है b क्या है हमारे पास माइनस का 8 है। उसके बाद क्या है y1 क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद क्या है प्लस का c, तो यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 5। अब क्या करें डिवाइड में आ जाएंगे, उसके बाद लगाएंगे रूट, और रूट के बाद क्या है a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस का, b का स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 टू द क्या होता है 30 होता है ना, या गया 30, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 30। और डिवाइड में क्या आएगा देखिएगा जरा,
देखें -8 बनता -8 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 13। 15 का क्या होता है 225 होता है, और क्या होता है प्लस 8 का क्या होता है 64। और इस बात का ख्याल रखिएगा ये जो -8 है उसके ऊपर पावर क्या है, इवन है, इसलिए माइनस का साइन रिमूव हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। चल अब इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, d बराबर आ जाएगा किसके, 13 में से 13 को माइनस करा, 30 में से 13 को माइनस करा, हमें क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। और इस मोड की एक खासियत होती है स्टूडेंट, इसके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव साइन आ जाता है वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, वैसे भी इसके अंदर पॉजिटिव भी आ रहा था। आगे देखिएगा 225 प्लस 64, तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा 284 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, समथिंग कुछ इतना ही मिलना चाहिए, रुक जाए देखें ये क्या हो जाएगा 225 और ये आ जाएगा 64। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 5 प्लस 4 कितना होता है हमारे पास 9 होता है, और 6 प्लस 2 हमारे पास क्या होता है 8 होता है, और 2 अपनी जगह पर रहेगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 289। और आप इसको रूट में भी है ना, ये आ गया रूट। अब इसका रूट अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 17, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या होता है 289 होता है। तो इस तरीके से हमने रूट निकाला कैलकुलेटर में, तो हमें क्या मिला प्लस माइनस का 17 मिलेगा। क्लियर है, चले तो 17 बनता 17, 17 बनता 17। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस क्या मिल जाएगा प्लस माइनस का 1। तो यहां जाके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी चाहिए। तो भाई देखिए एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, वो एक पूछा गया है कोई एयर के अंदर, मैं आपको बता दूंगा कौन से एयर के अंदर है। पूछा ये गया है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो, क्या हो, दो पैरेलल लाइंस हो, एक ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन, अब उनके दरमियान का हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो देखिएगा ये दोनों लाइन चलती रहेगी, पैरेलल है, ये भी लाइन क्या पैरेलल चलती रहेगी, ये कभी क्या कहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अब हमें इनका डिस्टेंस मालूम करना है। तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। अगर देखें इन दोनों लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो जब भी तो मालूम कर पाएंगे। तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अब हम दो पैरेलल लाइंस हमें दी जा रही हैं, इसकी इक्वेशन भी दी जा रही है, इसकी इक्वेशन भी दी जा रही है, और बोला ये जा रहा है स्टूडेंट कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बता दो। और वो कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो वो कैसे बताएंगे, तो मैं आपको उसका मेथड बताने जा रहा हूं। तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। सुनाओ स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। अब क्या है, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट, अब ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आ गई दो पैरेलल लाइंस, सही है। अब ऐसे तो कोई यहां से डिस्टेंस नापेगा तो अलग आएगा, और कोई यहां से डिस्टेंस नापेगा तो अलग आएगा, कोई यहां से डिस्टेंस नापेगा तो अलग आएगा, कोई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नापेगा, क्या होगा, अलग आएगा। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ऐसे तो हमें बहुत सारे डिस्टेंस देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी हम दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट, तो हम कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये क्या बात कर दी आपने, मैंने भी समझाया था ना आप लोगों को, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो हम वही निकालते हैं। तो अब देखिएगा इन दोनों लाइंस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और सबसे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हम दरअसल इसी को कैलकुलेट कर रहे होंगे आज। क्लियर है, चल इतनी बात तो समझ में आई। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें दोनों लाइंस की क्या दी जा रही है, इक्वेशंस भी दी जा रही है। अब दो मेथड है हमारे पास इसको करने के। पहला मेथड मैं आपको भी करवा रहा हूं, उसके बाद दूसरा मेथड करवाऊंगा। अब आपको जो आसान लगे उस मेथड को फॉलो करें, वो आपकी मर्जी है। दोनों मेथड ही क्या है, करेक्ट है, और आपकी बुक में भी मौजूद है, चाहे तो आप देख सकते हैं। चलें, और ये सवाल आपके जो मैं करवाने जा रहा हूं वो कब आ चुका है, 2014 के अंदर आ चुका है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या लूंगा, गिवन क्या है हमारे को, लाइन 1
लाइन 2 है लेकिन अभी लाइन 1 की बात कर रहे हैं, तो गिवन क्या है लाइन 1 और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। और हम अब इस केस के अंदर हम अपनी मर्जी से बोलते हैं कि हम डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं, ओरिजिन से नाप रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने बनाया भी है, देखें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये क्या है ओरिजिन है। अब यहां कहीं दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन 1 है और ये क्या है लाइन 2 है। यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन से लेके इस लाइन 1 तक का, ओरिजिन से लेके इस लाइन 1 तक का क्या मालूम कर रहा हूं, डिस्टेंस मालूम कर रहा हूं। लाइन 1 से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस मालूम करूंगा, उसके बाद लाइन 2 से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस मालूम करूंगा, उसके बाद जो इनके दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मालूम करूंगा। तो उसको मालूम करने के लिए ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमने क्या किया, इस मेथड के अंदर हमारे पास एक लाइन है, दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, दूसरी लाइन की भी इक्वेशन गिवन है। अब हमें इन दोनों लाइनों के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। अब हमें अगर ये बताना है तो हमारे पास कोई तरीका तो होना चाहिए। तो हमने बोला कि हम एक पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट से लेके एक लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर तो हमें दोनों ही लाइन की इक्वेशन दी जा रही है, कोई पॉइंट तो दिया ही नहीं जा रहा। तो पॉइंट नहीं दिया जा रहा तो हम ये सपोज करके चलेंगे कि हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, ओरिजिन से करना है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो पहले मैं ओरिजिन इस पॉइंट से लेके, ओरिजिन से लेके लाइन 1 तक का डिस्टेंस मालूम करूंगा, फिर ओरिजिन से लेके इस लाइन 2 तक का डिस्टेंस मालूम करूंगा। अब जब मुझे दोनों मिल जाएगा, देखिए P1 यहां तक क्या है, पूरा का पूरा क्या है P1 है, और यहां से लेके यहां तक क्या है P2 है। अगर मैं P1 से P2 को माइनस कर देता हूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, P1 के बराबर है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, P2 के बराबर है। और अब अगर मुझे ये चीज मालूम करनी हो तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा वाले में से इस वाले को माइनस करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगी। तो मतलब मैं P1 में से अगर P2 को माइनस करवा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यही लॉजिक लगा के हम इस तरीके से मालूम करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं, सबसे पहला काम देखें, ये हमें बात लाइन गिवन है, सही है, लाइन गिवन है। तो यहां पर हमारे पास A1 क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, B1 क्या आ जाएगा हमारे पास -12 और C1 क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट भी गिवन है, क्या है 0,0, तो ये क्या है x1, y1 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर होता है किसके, मॉड आता है, क्या आता है A x1 प्लस का B y1 प्लस का C, तो ये आ जाता है मोड। उसके बाद क्या आता है √a² प्लस का b²। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए, आप लोगों के टाइम बचाने की खातिर मैं क्या कर रहा हूं जी, मुझे पता है ये एक बेसिक कैलकुलेशंस है, ये आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी बता दूंगा। लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं यहां पर सारी वैल्यूज जो भी है, x1 क्या है हमारे 0 और y1 भी क्या है 0, तो x1 की जगह भी 0 पुट कर रहा हूं, y1 की जगह भी क्या पुट करूंगा 0, a की वैल्यू a की जगह पुट करूंगा, b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू a है ना हमारे भाई, a1 कहां से आई है, सही है, ये आ गया। a की वैल्यू इस तरह a की जगह पुट करूंगा, b की वैल्यू b की जगह पुट करूंगा, c की वैल्यू c की जगह पुट करूंगा। तो उसके बाद सॉल्व कर देता हूं ताकि आपका टाइम बचे। और यही काम मैं इधर भी करने जा रहा हूं, यही काम मैं इधर भी करने जा रहा हूं, आपको बता देता हूं, देखिएगा ताकि मैं एक साथ ही कर दूं ना, आपका भी टाइम बच जाए। तो देखिएगा अब यहां से मैं a1 की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगी a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5, b की वैल्यू क्या आएगी -12 और c की वैल्यू क्या आएगी -16। और यहां हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा x1, y1 आ जाएगा। वही वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दूंगा और इसको भी सॉल्व करके आपके सामने लिख दूंगा। सो नाउ स्टूडेंट, अब मैंने जो आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है ये पहले मेथड के जरिए करवाया है, अभी एक और मेथड बाकी है उससे भी करवाऊंगा। तो देखिएगा जरा, अब यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया, बहुत आसान सी कैलकुलेशन थी। तो देखिएगा a की जगह क्या गया 5 आ गया, और x1 क्या था 0 था, ये आ गया 0, फिर प्लस, ये आ गया प्लस, ये आ गया b क्या है हमारे पास -12 है, ये आ गया b की जगह -12, और y1 क्या है 0 है, ये आ गया 0, फिर प्लस, उसके बाद c क्या है 10 ये आ गया, और डिवाइड में क्या है रूट आ गया, रूट a का स्क्वायर, मतलब यहां पर ये क्या है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस
उसका b का स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, पावर इवन थी इसलिए माइनस का साइन छोड़ देंगे, तो 5 5 से क्या होगा 25, 12 12 से क्या होगा 144, और ऊपर का क्या बचेगा 10, क्योंकि 12 0 था 0, 5 0 0 0 खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा 10। तो यार 25 प्लस 144 करेंगे तो क्या मिलेगा 169 मिलेगा। रूट 169 किसके बराबर होता है 13 के, सही है। 169 का रूट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 13 मिलेगा। तो यहाँ के 13 इस तरीके से हमारा P1 आ चुका है, क्लियर है। अब बारी है P2 को मालूम करने की, तो लाइन 2 को भी हम लोग कहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस, एक पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस है, और पॉइंट क्या है वो 0,0 है। अब यहाँ पर ए निकाला था, बी निकाला, आपके सामने निकाला था ना, चले अब यहाँ पर भी वही काम देखिएगा। ए क्या है इस केस के अंदर 5 है, वैसे तो सेम ही है, देखिए आपको गौर करवाता हूँ एक बात को। यहाँ क्या लिखा हुआ है दोनों क्या है लाइंस पैरेलल है। मैंने आपको एक बात बताई थी, सुना अगर दुनिया में दो लाइंस क्या हो पैरेलल हो तो देखिएगा ये भी 5x है, ये भी 5x है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, साइन भी सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है। भले इनके कांस्टेंट क्या हो डिफरेंट, मैंने उस वक्त भी बोला था कांस्टेंट सेम ना हो सेम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। तो देखिएगा सिर्फ क्या देखिए 5x माइनस का 12 है, 5x यहाँ देखिए यहाँ तक का बात जो हमने करी थी वो क्या आया था 0 आया था, तो सिर्फ हमने क्या लिख दिया 10, तो इधर क्या है माइनस का 16 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिएगा माइनस का 16 आ जाएगा। ऊपर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 16 मिलेगा, और नीचे हमारा भी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ देखें ये भी कैलकुलेशन और ये भी कैलकुलेशन क्या है सेम है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था यहाँ पर 13 मिला था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13। तो इस तरीके से हमने क्या मालूम कर लिया P2 को मालूम कर लिया। अब क्या करें सर, तो देखिए मैंने क्या बोला था P1 में से माइनस करेंगे P2 को। अब सवाल सुना आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा सर यहाँ तो मोड भी था, आपने तो मोड को हटा दिया, और मोड का काम क्या होता है माइनस साइन को पॉजिटिव करना, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट इसके अंदर आप माइनस साइन को नहीं हटाएंगे, क्लियर है, इतना दिमाग में बात रखिएगा। तो यहाँ पर ही माइनस का साइन रहा, और उसके बाद हमने P1 माइनस का P2 लिया, तो देखिए P1 क्या था 10 डिवाइडेड बाय 13, और P2 क्या था माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों यहाँ देखिए 13 है, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 13, तो एक दफा लिखूंगा और ऊपर वालों को ऐड कर दूंगा, तो 10 और 16 कितने होते हैं 26 होते हैं, और 26 डिवाइडेड बाय 13 कितना होता है 2 होता है। तो इस तरीके से हमने पैरेलल लाइंस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कर लिया फाइंड कर लिया, वो कितना आया 2 यूनिट्स आ गया। अब सर क्या करें, तो बहुत आसान सा काम है। देखिए स्टूडेंट अब मैं आपको दूसरा मेथड करवा रहा हूं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। सुनाओ स्टूडेंट, अब ये आपके सामने आ चुका है मेथड नंबर 2, और ये मेरा फेवरेट मेथड है स्टूडेंट। वो मेथड मुझे इतना पसंद नहीं आता है, वो थोड़ा मुश्किल भी होता है ना, ये सबसे आसान मेथड है, और इसका कॉन्सेप्ट अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि आपने मेथड 1 को देख लिया है। तो अब कैसे करना है, बहुत आसान सी बात है, जरा करवाता हूं। देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो लाइन 1 की इक्वेशन है और ये लाइन 2 की इक्वेशन है, आप क्या करेंगे इन दोनों को उतारेंगे एक दफा। देखिए क्या, द इक्वेशंस ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर L1 ये आ गई L2, हमने लाइन 1 बोला इसको लाइन 2 बोला, लाइन 1 की इक्वेशन ये रही, लाइन 2 की इक्वेशन ये रही, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। यहां तक की बात क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब मैंने आपको पहले वाले मेथड के अंदर क्या बताया था, मैंने बोला था हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, और ओरिजिन से हम क्या करते हैं ओरिजिन की बात कर रहे थे उस वक्त हम, है ना, दो पैरेलल लाइन थी, ये आ गए L1, ये आ गए क्या आ गई L2। ये पॉइंट को हमने क्या बोला ओरिजिन है, तो उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0। हम क्या कर रहे थे इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस मालूम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो हम अब यही काम करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट अंदाज में। अब हम पॉइंट ओरिजिन को सपोज नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे कि दो पैरेलल लाइन है, सही है भाई है पैरेलल लाइन। अब हमें मालूम करना है इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां तक की बात भी क्लियर है। अब मैं बोल रहा ये हूं कि एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है। अब हम क्या कर रहे हैं उस पॉइंट x1, y1 से इस लाइन तक का डिस्टेंस, ये देखें यहां से इसका भी डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, यहां से इसका भी। अब होशियारी क्या कर रहे हैं वो देखें जरा। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया कि x1, y1 बी एनी पॉइंट L1 के ऊपर लाइन 1 के ऊपर, ये देखें ये आ गया लाइन 1,
तो स्टूडेंट अब यहां पर हम कहा थे, यहां पे मैंने बताया कि x1, y1 कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या बोला, x1, y1, और मैंने बोला जो पॉइंट है ना वो कहां है, वो एनी कोई भी पॉइंट है वो क्या है, L1 पर है। क्या है, L1 यहां पर है। क्लियर है। अब हमने क्या बोला 100, तो होगा क्या, अब इसके साथ x1 और y1 आ गया। इस इक्वेशन के साथ ये जो वाली इक्वेशन थी, अगर आप कोई पॉइंट x1 और y1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, x के साथ 1 और y के साथ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। क्लियर है। चलें, अब मेरे पास ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिला, और यहां पर इक्वेशन में 10 है ना, 20 नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 आएगा। अब क्या करें सर, तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, ये 5x1 माइनस का 12y1 यही रहने दीजिएगा, इक्वल टू लगाएंगे, ये प्लस का 10 है, इक्वल टू दूसरा जाएगा, क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये काम आएगी। चलें अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला अब डिस्टेंस मालूम करते हैं। अब क्या मालूम करते हैं, डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस सर, अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हमने सपोज कहां करा हुआ है, L1 के ऊपर सपोज करा हुआ है, सही है, x1 को हुआ है यानी पॉइंट लाइन 1, सही है। तो हमने लाइन 1 के ऊपर एक पॉइंट को सपोज किया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, देखें हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है वो कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास एक पॉइंट हो और हमारे पास एक लाइन हो, उस पॉइंट से लेके उस लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करना हो तो हम किसको यूज करते हैं, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो होगा क्या, ये एक पॉइंट है x, y1, सही है, x1, y1 है। अब हमें इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है, लाइन 2 की ये रही आपके सामने है, तो अब हम पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहां पर मैं वही काम करने जा रहा हूं, आप लोगों के सामने पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाने जा रहा हूं। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या था, याद करें, क्या था, ax1 प्लस का by1 प्लस का c, और डिवाइड में क्या था, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यह आता है रूट। क्लियर है यहां तक की बात। अब क्या करें सर, देखिएगा ये जो ऊपर जो आपको चीज नजर आती है वो क्या होती है, ये उसी लाइन की इक्वेशन ही तो होती है, लाइन 2 ही तो है। लाइन 2, अगर हम लाइन 2 से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं तो ये जो होगा ये वही तो होगा। क्लियर है, नहीं समझ में आई, टेंशन नहीं ले, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आसान सी बात करूंगा, भूल जाए जो मैंने अभी बोला, भूल जाए, थोड़ी देर के लिए भूल जाए। चलें अब क्या हुआ देखिएगा, अब देखें ए क्या है, ए हमारे पास इस कंडीशन में क्या है, ये देखें लाइन 2 के लिए ए क्या है, ए हमारे पास 5 है, बी क्या है माइनस का 12 है, और सी क्या है माइनस का 16 है। क्लियर है। चले अब देखिएगा ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आ जाएगा क्या 5, ये आ गया 5, और x1 की जगह क्या आएगा, x1 ही रहेगा, ये आ गया x1, और प्लस ये आ गया प्लस, उसके बाद b क्या है माइनस का 12, तो यहां क्या आ जाएगा, चले माइनस का 12, और यहां पर क्या है y1। ये देखिए स्टूडेंट सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, तो मैंने जो पॉइंट सपोज कर रहा है, हम लोग जो पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, क्या है x1, y1 है, और ये लाइन है। अगर ये कोऑर्डिनेट क्या होता है 2, 3, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है 2, 3, तो इस x1 के यहां क्या आता है 2, और इस y1 के यहां आता है 3। लेकिन अभी हमने क्या बोला x1, y1, तो इसीलिए इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारी कंडीशन के लिए वो क्या है x1, y1 ही है, तो इसलिए मैं x1 और y1 को नहीं छेड़ रहा हूं। चलें बात समझ में आ गई। चलें अब क्या करें सर, तो बहुत आसान सा काम है, ये आ गया 12, b की वैल्यू, अब क्या है y1, ये आ जाएगा y1, उसके बाद क्या है प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद c क्या है माइनस का 16 है ना, तो यहां पर प्लस को हटा के क्या लिख दूंगा माइनस का 16। अब क्या करें सर, तो देखिएगा रूट है, ये आ गया रूट, और उसके बाद क्या है ए क्या है 5, ये आ गया 5 का स्क्वायर, और प्लस है, ये आ गया प्लस, b क्या है माइनस का 12 है, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर। अभी आपको मैंने सॉल्व करवाया था, ये पूरी चीज सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, हमें मिला था माइनस का 13 मिला था। क्या मिला था, हमें मिला था 13, हमें क्या मिला था
13 मिला था। क्यों? क्योंकि 5 5 हो गया 25 और 12 12 हो गया 144 और ये नेगेटिव अंदर था ना, पावर इवन थी, पावर इवन होने की वजह से माइनस का साइन हटा दिया था हमने, तो हमें मिला 169 और 13 और जब हमने 169 का रूट लिया तो हमें क्या मिला 13, तो इस तरीके से आ गया 13। और ऊपर देखिएगा क्या बचा 5x1 माइनस का 12y1 माइनस का 16 और ये आ गया मॉड। अब मुझे ये बात बताएं कि हमने कहीं 5x1 माइनस का 12y1 की कहीं वैल्यू देखी है? बिल्कुल देखिए, ये रही 5x1 माइनस का 12y1 किसके बराबर है? माइनस के 10 के बराबर है। तो यहां पे क्या करूंगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा माइनस का 10 माइनस का 16 और डिवाइड में क्या आ गया 13 आ गया। अब क्या करें सर? बिल्कुल आसान सी बात है स्टूडेंट, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 10 और 16 कितने होते हैं 26, तो ये आ जाएगा माइनस का 26। देखिए उस कंडीशन में हमें मॉड का भी बेचारे का बेइज्जती करनी पड़ी थी थोड़ी बहुत, तो अब यहाँ पे हमें वो भी करने की जरूरत नहीं। ये मेथड जब भी मुझे अच्छा लगता है, क्लियर है, क्योंकि उसमें यहाँ पर पंचायतें बहुत हैं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब मॉड है, मॉड का काम होता है अंदर के माइनस साइन को रिमूव कर देना, तो जब हम मॉड का काम था ये करना वो करेगा, तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय 30, जो नेगेटिव था वो हट गया पॉजिटिव बन गया। तो अब देखिएगा 13 1 13 13 2 26, तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस क्या मिल गया 2 यूनिट्स मिल गया। तो ये देखिए आसान सा काम था, ये मैं आपको भी प्रेफर करता हूं कि आप इसी मेथड को फॉलो करें और अपनी जिंदगी को आसान बना लें। मेथड 1 मैंने इसलिए बता दिया, देखें मेरा काम है आपको हर तरह की नॉलेज देना और वो मैं अच्छी तरीके से इंशाल्लाह कर भी रहा हूं, लेकिन आपके ऊपर है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि यही मेथड को फॉलो करें। आसान है, बिल्कुल हलवा है, आपके सामने है, बिल्कुल आसानी से हमने फाइंड कर लिया। वो थोड़ा लंबा भी लग रहा होगा, थोड़ा हार्ड भी लग रहा होगा, कुछ चीजों को याद भी रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करता हूं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।